अमृत जी, जी बाय द वे मिस्टर अधिराज सिंह, क्या आप भी सोडी फैमिली का हिस्सा हैं? आप? मुझे आपसे कुछ बात करनी है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी सॉरी भाई साहब। ओ भाई साहब, गिरा दिए तो कम से कम उठाओ तो, इंसानियत है कि नहीं है? अरे भाई साहब, आपको बोल रहा हूं मैं, उधर क्या देख रहे हैं? आके उठा तो दो कम से कम। अल्लाह का दरबार है, अगर इंसानियत नहीं आती तो इंसानियत सिखा सकते हैं हम आपको। सॉरी जीजा। यहीं तो रुकने के लिए बोला था उनको, कहाँ चली गई? कहीं सिमरन तो नहीं मिली उनको? रुकिए, आप है कौन और आप हमें ऐसा क्या बताना चाहती है? वो बात जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, वो आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। सो प्लीज, मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ वो प्लीज बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर अधिराज के आदमी है। ये गुंडे मुझे ही ढूंढ रहे हैं। प्लीज, हमें यहाँ से निकलना होगा। प्लीज आप चलिए मेरे साथ। अगर इस बार मैं पकड़ी गई ना तो मैं आपसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी। प्लीज प्लीज यहाँ से चलिए मेरे साथ प्लीज। कौन है वो औरत? वो तो अभी तक समझ में नहीं आया जी, लेकिन कोई बहुत ही बड़ा राज है जी। मैंने अधिराज जी के आसपास से लोगों से पूछताछ की है, कुरेद के लोगों से पूछा है, लेकिन किसी को नहीं पता वो जनानी आखिर है कौन। बस एक ही बात बड़ी मुश्किल से पता लग पाई है जी, उस औरत का अधिराज जी के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है जी, हिसाब किताब लगा के। तो कौन सा तीर मार दिया तुमने? एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं कर पाते तुम। अब हाँ जी, मैं क्या करता जी? अब मैं तो खुलकर पूछताछ भी नहीं कर सकता ना जी। आप खुद ही सोचिए, अगर अधिराज जी को इस बारे में पता चल जाए तो हो सकता है जी वो शादी तोड़ दें। अब मुझे तो लगता है जी कि वो जो औरत है ना, वो अधिराज जी का कोई खुफिया राज जानती है, जिसका इस्तेमाल करके वो उनसे पैसे ऐंठना चाहती है, और या फिर वो कोर्ट केस खारिज कराना चाहती है। जो भी है जी, नानू की
मैं तो कहता हूँ जी कि आप इस औरत में मिट्टी डालो, भूल जाओ उसको। आप तो सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि अमृत की अधिराज जी से शादी हो जाए फटाफट। राजमाता जी, तुम ठीक कहते हो, हम अधिराज को किसी कीमत पर भी नाराज नहीं कर सकते। हमें रुपयों की सख्त जरूरत है। मैं आपके लिए चिट्ठी खोल दूं जी? तो ठीक है जी, फिर मैं चलता हूं। दिन बाद की तारीख दी है। 2 दिनों में किसी भी तरह रुपयों का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। हेलो अमृत। हेलो हेलो बीजी। हेलो अमृत, जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है बेटा। बीजी हेलो। बीजी आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए, एक इमरजेंसी है। लेकिन बात क्या है अमृत, सब ठीक तो है? बीजी हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। लेकिन हमें आना कहाँ होगा? आप तो हमारी उम्मीद से भी काफी जल्दी पहुंच गए यहाँ। कैप्टन तेज मलिक, ये हमारी टीम के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसा जाबाज ऑफिसर हमें ज्वाइन कर रहा है। थैंक यू सर। ये जगह बहुत ही सुंदर है सर। दुख की बात तो सिर्फ ये है कि सीमा के उस पार से घुसपैठिए बड़ी तादाद में हमारे देश में यहीं से दाखिल होते हैं और यकीनन उनमें से कई लोग दुश्मन के जासूस भी होते होंगे। बस आपने हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। लगता है यहाँ आने से पहले आपने काफी स्टडी की है। तो वेरी गुड। तो अब इन घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है। काम काफी मुश्किल और खतरनाक है। सर, जब तक आपके लिए किसी मकान का इंतजाम नहीं होता है तब तक आप गेस्ट हाउस में रहिए। सर। और एक बात, आपका यह मिशन खुफिया मिशन होगा। किसी को भी आप पर शक न हो, इसलिए आपको सादे ड्रेस में रहना होगा, यूनिफॉर्म में नहीं। सर। गुड लक कैप्टन। थैंक यू सर। बीजी, अमृत, थैंक गॉड आप आ गई। बीजी, यहाँ पर नेटवर्क इतना खराब है, हम तो डर ही गए थे कि पता नहीं आपने सुना कि नहीं कि आपको कहाँ आना है। लेकिन आप यहाँ आए कैसे? बात क्या है अमृत? बीजी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम इनका क्या करें। ये तो वही औरत है ना जो नकली रिपोर्टर बनके हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी। लेकिन आप इसके साथ यहाँ क्या कर रही हैं? अधिराज कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है अमृत? ये हमें मज़ार पर मिली। मज़ार से निकलते हुए इन्हें अस्थमा का अटैक हुआ और ये हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी, तो हम इन्हें यहाँ मज़ार के नज़दीक इस मंदिर में ले आए। बीजी, ये औरत बहुत डरी हुई थी, बहुत डेस्परेट थी हमसे कुछ बताने के लिए। कुछ अधिराज के बारे में कहना चाहती थी, कह रही थी बहुत जरूरी है। पानी।
Are you okay? अच्छा आज पापा गए। आप हमें अधिराज के बारे में कुछ बताना चाहती थी। ठीक है, बताओ, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी बात सच्ची निकली तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो हम खुद तुम्हें अधिराज के हवाले कर देंगे। फिर तुम्हारी जिंदगी का फैसला उनके हाथों में होगा। अब बताओ। बताओ। बोलिए। कमबख्त औरत, तुम हो कौन? आखिर पहचान क्या है तुम्हारी? हमारा वक्त बर्बाद मत करो, जवाब दो। मैं अधिराज की पत्नी हूँ। कुछ अंदाजा भी है तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मुंह उठा के कोई भी बेबुनियाद दावा कर दोगी और हम यकीन कर लेंगे? आपको यकीन करना होगा राजमाता जी, क्योंकि यही सच है। मैं अधिराज की पत्नी हूँ, और ये साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। आखिर अमृत जी चली कहाँ गई इस तरह? कहीं सिमरन ने प्रिंसेस को किडनैप तो नहीं करवा दी? हमारे पास जितने भी आदमी हैं सबको काम पे लगा दो फौरन। यस सर। देखते ही उसे गोली मार दो। लेकिन सर। शट अप! लेकिन वे की गुंजाइश नहीं है, और हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम नहीं चाहते कि हमारे और सिमरन के बीच जो भी लंदन में हुआ वो किसी भी कीमत पर अमृत जी को पता चले, किसी भी कीमत पर, समझे तुम? यस सर। यहाँ इंडिया में कोई कुछ नहीं जानता, और ना ही हम किसी को जानने का मौका देंगे। अब जाओ। अमृत, आप आखिर है कहाँ?